वहाँ डॉक्टर, एक विकास शर्मा नाम का डॉक्टर था, शायद अब है या नहीं है, बाकायदा ऐसे जमीनों के जैसे खरीदने के सौदे करता है, ऐसे वो झूठे केस बनाने के सौदे करता है वहाँ बैठ के सीकरी हॉस्पिटल में, झूठे केस बनाने का। मैं इस पे वो बनवा दूंगा, क्या क्या बनती है 307 और क्या क्या बनती है चोट लगने की, उनको बनवाने के लिए, झूठे केस लगवाने के लिए बाकायदा ऐसे सौदे होते हैं। और करवाते कौन है? एमएलए साहब के जो करीबी, जो एमएलए साहब के ज्यादा करीबी आदमी को रिश्वत देगा, उसके जरिए से बात करेगा, उसका केस मजबूत बन जाएगा, और जो हल्के आदमी से बात करेगा उसका केस कम हो जाएगा। ऐसे वहाँ देंगे हम तो वोट, और किस लिए देंगे? आपके गांव में विकास भी नहीं हुआ है, फिर वाजी वाली के लिए क्यों? हाँ, हम तो वाजिब देंगे, हम दूल्हा होते भाई हम तो। अरे उस दूल्हों से क्या लेना देना है, बात हो रही है विकास की। आपके गांव में कोई दोस्तों नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रज में आवाज 24 चैनल, और हमारी जो मौजूदगी है इस टाइम नगर विधानसभा क्षेत्र के ककराला गांव के अंदर है, और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपका जो गांव है ककराला गांव, इसमें किस तरीके का विकास हुआ है, और आपके गांव में क्या कोई कमियां नजर आ रही हैं आपको, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में पूर्व सरपंच है रुद्दार जी, उनसे बात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सरपंच साहब, आप पूर्व में सरपंच भी रहे हैं, आपने किस तरीके के विकास कार्य कराए हैं, और आप पिछले जो 5 साल हैं इसमें क्या कमियां नजर आ रही हैं आपके गांव में, थोड़ा खुल के बताइएगा। मैंने 5 साल में जो काम करा पब्लिक के सामने, जी। अब तो पब्लिक सोची हुआ बात है, तो कैसे काम कराया कैसे ना कराया। आपका गांव का जो मस्जिद और के पास का ये रास्ता है, मैंने इसके मतलब बारे में क्या कहोगे या आप? में रूलर चढ़ा कहीं नहीं जोरदार मजबूत बंद हुआ हो। अच्छा। पर असल बात तो ये है कि इतकी जो जनता नहीं पानी ना रोके तो मतलब खरोट डटे कहाँ से, सरपंच कसूर कहा है। जी। और ये तो भाई ऊंचो थोड़ा सा उठ के है नहीं, नाली खुद के है नहीं बने तो चल सकता नहीं ना चले। और यहाँ की ज्यादा परेशानी है गाँव को। आपका जो ये रास्ता है, इसका पानी की निकासी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है बस अभी? कोई व्यवस्था ना कोई अ, ऐसी बात। ये थे सरपंच साहब, पूर्व सरपंच थे रुद्दार जी, और हमारे साथ में अब एक मौलाना साहब हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी जनाब, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका गाँव का जो ये विकास कार्य हुए हैं, क्या कमियाँ नज़र आ रही हैं आपको? उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। कमी तो भाई हमारे यहाँ तो विधायक कोटे से अगर बात की जाए, जो काम उन्होंने सबके लिए कराए हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए, वो काम तो अलग है, जी। जो सबसे जिनका ताल्लुक है। और स्पेशली अगर हमारे गांव के बारे में देखा जाए, तो एक काम भी कोई ऐसा नहीं बता सकता कि जो विधायक ने बजाते खुद इस गांव के लिए किया हो, जी। कि जिस काम के बारे में ये कहा जाए कि ये काम विधायक ने इस गांव में किया है। कोई एक भी काम इस गांव में नहीं किया। रास्ते हैं वो आप देख सकते हैं क्या हालत है रास्तों की। कीचड़ इतना है कि 5 साल हो गए पूरे, लेकिन ये कीचड़ ख़त्म नहीं हुई। रास्तों में पानी भरा हुआ है, निकलने में परेशानी है, नमाज पढ़ने जाते हैं कपड़े ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो लोग गाड़ियों से गुजर जाते हैं, एमएलए साहब आते हैं कभी कभी किसी शादी में आते हैं, वैसे तो आते ही नहीं, तो वो तो गाड़ी में आते हैं अपने निकल जाते हैं, उनको क्या पता रास्ते में क्या दिक्कत है। अगर दिक्कत होती है तो आम लोगों को होती, जी। और आम लोगों की कोई सुनने वाला है नहीं। अब आप क्या कहना चाहते हैं? आपके जो विधायक महोदय या सरपंच महोदय या प्रधान महोदय हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? आपके जो समस्या है उसके बारे में? यही कहना चाहते हैं भाई, जिस उम्मीद के साथ उनको हमारे यहाँ के लोगों ने पूरे भरोसे के साथ चुना था, और सारे लोगों ने एक मत होकर के उनको अपना वोट दे करके और उनको जिताया था कि ये हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। लेकिन हमारे कोई ऐसे काम कराए नहीं। एक दो काम जो गांव ने रखे थे सबने उनके सामने, जैसे एक तो ये लाइट का काम था, ये तार का 11,000 वोल्टेज के जो तार है, इसके चेंजिंग के बारे में रखा था शुरू में ही, जी। जो वो फर्स्ट टाइम जीतने के बाद आए थे। जी। तो उन्होंने वादा किया था कि मैं इसको बदलवा दूंगा, आज तक ये तार नहीं बदलवा गया, एक काम। दूसरा, रास्तों की हालत आप देख रहे हैं रास्ते बिल्कुल ख़राब हैं, कीचड़ भरा पड़ा है। ये चंबल लाइन की वजह से पूरे रास्ते खोद दिए सारे गांव के, एक भी रास्ता ठीक नहीं कराया, जबकि उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जैसे वो उसको खोदता है तो वैसे ही उसको बनाना पड़ता है। और उसका पानी भी आज तक किसी को नहीं मिला, एक भी नल में पानी नहीं आता किसी को भी, आप जाके देख लो, किसी में कनेक्शन ही नहीं किया, वैसे ही पेमेंट उठा लिया। इसकी वजह है घूसखोरी, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी। क्योंकि वो जो अधिकारी हैं इसके ऊपर, जेईएन वगैरह ईएन वगैरह, उनको तो उनके ऑफिसों में बैठे बैठे कमीशन और घूस मिल जाती है। यहाँ आने के लिए उनको देखने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ आके वो लोगों की समस्याओं को देखें कि कैसा काम हुआ है। तो लोगों में जो ठेकेदार हैं, काम करने वाले, उनके अंदर कोई उनका भय और कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है हम कमीशन देते हैं, भ्रष्टाचार है, रिश्वत देते हैं, तो वो हमारा हर काम पास करेंगे। चंबल वाले ने अपना सारा काम पास करा लिया बिना पानी आए, किसी एक नल में भी पानी नहीं आता। आपने ये समस्या है जो चंबल की या फिर लाइट की आप बता रहे हैं,
इस समस्या को दोबारा रखा है एमएलए साहब या प्रधान साहब के हाँ सामने? ये रखी है, और ये तो हर गांव वालों ने रखी है कई क्या बार। कहा फिर उन्होंने? एमएलए साहब ने ये कहा कि इसको तब छोड़ ही दो, आपके लिए तो अलग से ही पानी की व्यवस्था कराएंगे, आपके ही पहाड़ से पानी की व्यवस्था कराएंगे, अलग से ही बोल दिया कि ये अलग से ही बजट मंजूर करा के और लाएंगे। लाइट के लिए क्या कहा? लाइट के लिए, लाइट भी बहुत, लाइट की इस तार के बारे में ये कह दिया, इसके पास सरकार के पास बजट ही नहीं है और ये तो नहीं बदल सकते, मना कर दिया इसका तो। अब आगामी चुनाव भी नज़दीक आने वाले हैं, लगभग 6 महीने का समय है। तो इस चुनाव में क्या क्या विचार हैं आपके? वो एक तो खुर्शीद अहमद अंडावाला वो भी इस बार घूम रहा है मैदान में, और अरशद खान जी हैं जो वो भी बसपा के टिकट के लिए घूम रहा है। तो इस मर्तबा क्या विचार हैं फिर आप लोगों के? विचार यही है इस बारे में कि काम तो ये कुछ नाराजगियां हैं विधायक जी से, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की बात यह है कि अपने क्षेत्रीय हम नेता को ही चुनना पसंद करेंगे बजाय बाहरी आदमियों को, क्योंकि वो तो एक सीजनल नेता होते हैं, सीजन आता है चुनाव का तो यहाँ पे आते हैं, फिर हमको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। अब ये जो विधायक हैं, चाहे इन्होंने काम किए नहीं किए, लेकिन फिर भी यह है कि इनसे हम अपनी समस्या रख सकते हैं, अपने दिल की भड़ास इनके सामने हम जाकर निकाल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं। अगर वो यहाँ से कभी चुने गए, अगर हम उनको चुनते भी हैं तो लेकिन उनको कहाँ जाकर ढूंढेंगे हम जयपुर में, तो ये तो करीब में है, कभी भी जाके इनको हम अपनी समस्या सुना सकते हैं। लेकिन यह है कि उनको फिर सुधार करना चाहिए अपनी व्यवस्थाओं में, एमएलए साहब को ध्यान देना चाहिए इस बात पे, उनकी जिम्मेदारी है, जब हमने उनको चुना है, वो हमारे ऊपर हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है वो ध्यान दें जनता की समस्याओं के ऊपर कि जनता क्या क्या परेशानी है, उनको दूर करने की कोशिश करें, मालूम करें कि गाँव में क्या क्या परेशानी है। लेकिन वो चंद लोग उनके पास जो रहते हैं गांव में से, जो नुमाइंदे बने हुए गांव के, मेरी जिम्मेदारी है उस गांव की, उन्होंने उनको बहका रखा है कि उस सारे लोग आपसे राजी हैं, बिल्कुल खुश हैं, सब के आपने बहुत अच्छा विकास किया है, विकास पुरुष आपका नाम है, उन्होंने उनको वरगला रखा है, और वो एक वहम है, लोगों के अंदर बहुत नाराजगी है। लेकिन लास्ट में फिर बात यह है कि जब जनता को तो पिसना है, जनता को तो परेशानी होनी है, सर फोड़ना है, पत्थर से फोड़ लो या ईंट से, तो फिर आदमी ये सोचता है कि भाई दो बुरे लोग हैं, उनमें से जो कम बुरा है उसी को ठीक है, उसी को चुन ले। तो फिर भी ये देखते हैं कि भाई फिर भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, उससे अच्छा तो फिर भी वाजिब अली ही ठीक है। नहीं तो जो हमारे साथ हुआ है वो, और भी कई बातें हैं, किसी विभाग में आप ले लो, बिजली विभाग में ले लो, बिना रिश्वत के एक काम हमारा नहीं हो सकता, एक काम, एक तार चेंज करवाने के लिए हमको रिश्वत देनी होगी, टंकी फूक जाए तो उसको खुद पहुंचा खाएंगे, पैसे देंगे लाइनमैन से, एक आईएन साहब ईमानदार है, बस सब पैसे खाते हैं, और बेधड़क बिल्कुल एमएलए के नीचे, नाक के नीचे वो है बिजली घर, फिर सारे रिश्वत से काम होते हैं। एमएलए साहब से हमारी बातचीत भी हुई है, वो बोलते हैं कि मेरे इलाके में, मेरी विधानसभा में रिश्वतखोरी तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, कोई रिश्वत ही नहीं मांगता है। आप बोल रहे हैं कि ये हर काम रिश्वत से हो रहा है। हाँ भाई, उनको थोड़ी देना पड़ रहा है रिश्वत, तो हमको देनी पड़ रही है ना, हमारे काम ही नहीं होता बिना रिश्वत के। किस बात को, किस विभाग को आप लोग, आप हॉस्पिटल को ले लो, हॉस्पिटल तो एक भाई ये समझो डॉक्टर है, सेवा की जिम्मेदारी है उनकी, हॉस्पिटल में इतना बड़ा धंधा बना है इस बार जो कभी नहीं बना रिश्वतखोरी का। वहाँ डॉक्टर, एक विकास शर्मा नाम का डॉक्टर था, शायद अब है या नहीं है, बाकायदा ऐसे जमीनों के जैसे खरीदने के सौदे करता है, ऐसे वो झूठे केस बनाने के सौदे करता है वहाँ बैठ के, सीकरी हॉस्पिटल में झूठे केस बनाने का, मैं इस पे वो बनवा दूंगा, क्या क्या बनती है 307 और क्या क्या बनती है चोट लगने की, उनको बनवाने के लिए, झूठे केस लगवाने के लिए बाकायदा ऐसे सौदे होते हैं। और करवाते कौन है? एमएलए साहब के जो करीबी, जो एमएलए साहब के ज्यादा करीबी आदमी को रिश्वत देगा, उसके जरिए से बात करेगा, उसका केस मजबूत बन जाएगा, और जो हल्के आदमी से बात करेगा उसका केस कम हो जाएगा। ऐसे वहां पे दलाल बैठे हुए हैं, जैसे कोई अदालत में और तहसीलों में वकील बैठे रहते हैं केस लड़ने के लिए, हॉस्पिटल में ये पहली बार देखा गया है, इतनी बड़ी घूसखोरी, बिल्कुल एमएलए ऑफिस के सामने जो हॉस्पिटल है उसके यह किस्सा है, और मेरे खुद के सामने की बात है, नहीं कि मैं किसी सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एमएलए साहब को इसके बारे में पता नहीं हो, और वो एमएलए के नाम पे रिश्वत लेते हैं, चाहे एमएलए इसमें इन्वॉल्व हो या नहीं हो, लेकिन वो एमएलए के नाम पे रिश्वत लेते हैं। अगर वो नहीं है तो उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ कि मेरे नाम पे आप लोग गलत कार्य कर रहे हो। लेकिन पता नहीं, उनको पता नहीं चलता भाई, या ये लोग उनको सुनने नहीं देते, या फिर वो ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं आम जनता की इन समस्याओं पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ में एक और बुजुर्ग हैं, उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है सर? कैसी बात करो? इनसे बात हो चुकी है, आप मेरा नाम बताइए। शेर मोहम्मद है। आपका गांव ककराला ही है, तो जो है विकास की बात हो रही थी, विकास के बारे में बताया सरपंच साहब ने भी। तो इस टाइम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस मर्तबा क्या माहौल है आपका वोट देने का? जो इसने बात बताई है बिल्कुल हक बात है, गलत नहीं है। नहीं नहीं, वोट किसके लिए या अगले चुनाव आ रहे वोट हैं? वाजिब के लिए ही देंगे हम तो, वोट और किस लिए देंगे? आपके गांव में विकास भी नहीं हुआ है, फिर वाजिब अली के लिए क्यों? हाँ, हम तो वाजिब देंगे, हम दूर होते भाई हम तो। अरे उस दो लोग से क्या लेना देना है, हम तो बात हो रही है विकास की। आपके गांव में कोई कार्य नहीं हुआ और फिर आप उसी की वोट देते हो? बिल्कुल उसी को देंगे, हमारे कुछ मत क्यों हमारे। वाजिब अली के लिए क्यों दोगे वोट? हमारे गोती भाई है हम तो। अच्छा, गोती भाई ये चाहे काम कराए चाहे ना कराए, करा जा मत करा, हम तो अपने जैसे अरशद खान आ रहा है, अंडा वाला आ रहा है, अंडा वाला कौन, अंडा वाला घोष जब
बड़े आदमी रुपए दे दिए अंडे वाला, हम मिला नहीं बिक जाए खामे खाने आपको हम कैसे ना पता कि वो पैसे लेकर बिल्कुल क्या ऐसे कर होता रहे हैं? है, ऐसे हो गया। अरशद खान है जो जयपुर से, वो उसको कोई मालूम नहीं, अंडे वाला तो ऐसे ही करता है वो, बड़ा आदमी पैसे दे देता है, हम मिला नहीं बेच देता हूँ। आपके गांव में तो बहुत सारे लोग हैं जो अरशद खान अंडे वाले को वोट दे रहे हैं। अरशद खान मुँह पर हमारी नहीं, बात भी अंडे ठीक वाला की कर बात लो। तो ऐसी ही है, हैं? अंडे वाली बात तो ऐसी ही। और अरशद बड़े खान आदमी के लिए पैसे दे- अरशद मैं जानता नहीं कौन सा अरशद है। अरशद खान में ककराड़ा गांव में, हमारे वोट पास गांव में, मैंने पूछा है लोगों से, वो बोल रहे हैं कि हम अंडा वाले को भी वोट देंगे, अरशद खान को भी तो वोट देंगे। फिर आप बोल रहे हो कि हम वाजिब अली के हम लिए तो देंगे। वाजब वोट देंगे भाई, आपका गोती भाई है गोती इसीलिए। भाई इसलिए। चलो ठीक है। ये थे हमारे साथ में एक और वाजिब अली का गोती भाई था। बाकी की हम बात करते हैं कि हमारा यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के विधायक महोदय से, प्रधान जी से ये निवेदन है कि जो इन लोगों ने समस्याएं रखी हैं इन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि गांव के विकास से ही समाज का विकास और पंचायत का विकास और तहसील का विकास होता है। और ये लोग विकास के नाम पर ही आपको वोट देते हैं। अगर आप विकास ही नहीं करा पाओगे तो आगामी चुनाव में आपको नतीजा कुछ अलग ही देखने को मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।